हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 11 काल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काल का अर्थ है समय। जैसे पहला वाक्य पढ़ते हैं, सूरज छिप गया, सूरज निकल रहा है, सूरज अभी निकलेगा। यहाँ आप लोग 3 तरह के वाक्य को पढ़े। इन तीनों वाक्यों में काम का समय अलग अलग है। हमें काम के समय का पता क्रिया से चलता है। समय को काल भी कहते हैं। अब हम लोग काल की परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब हम देखते हैं काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूतकाल पहला है भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र देख रहे हैं आप, विद्यालय की छुट्टी हो गई, यानी कि मतलब हो गई, पहले ही हो गया, जो बीत गया। बालक सो गया। ऊपर दिए वाक्यों में क्रिया बीते हुए समय में हुई थी, इसलिए इनमें भूतकाल है। उदाहरण: कल तेज बारिश हुई थी, यानी हुई थी। शीला बहुत अच्छा नाची थी। मंजू ने कहानी पढ़ी थी। कल बहुत गर्मी थी। यहाँ क्रिया हो चुकी है। ये भूतकाल के उदाहरण हैं। अब हम लोग देखते हैं काल का दूसरा भेद, वर्तमान काल। समय जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो अभी हो रहा है। तो जैसे यहाँ बालक नहा रहा है, यानी अभी नहाने का काम हो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, यानी कपड़े धोने का काम हो रहा है। ऊपर दिए वाक्यों में क्रिया अभी हो रही है, तो इनमें वर्तमान काल है। उदाहरण: माँ सफाई कर रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, चित्रकार चित्र बना रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि काम अभी हो रहा है। यहाँ क्रिया हो रही है, तो ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिया का तीसरा भेद, भविष्य काल। आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। जैसे अभी फल कुछ दिन बाद पकेंगे, यानी कुछ दिन बाद पकेंगे। विद्यालय कल खुलेगा, यानी कल आने वाले दिनों में खुलेगा। इन वाक्यों में क्रिया आने वाले समय में होगी, अतः ये भविष्य काल है। उदाहरण देख लेते हैं। मैं खीर खाऊंगा, रोहन कल विद्यालय जाएगा, अंकित गाना सुनाएगा, हम कल आगरा जाएंगे, यानी बाद में ये काम होगा। यहाँ क्रिया आने वाले समय में होगी। ये भविष्य काल के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं। समय जो बीत गया वो क्या हो गया? भूतकाल। समय जो चल रहा है वो क्या हो गया? वर्तमान काल। समय जो अभी आएगा तो ये क्या हो गया? भविष्य काल। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अब हम लोग इसके अभ्यास को देख लेते हैं, शुरू करते हैं। आओ अभ्यास करें। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो तथा इनमें आए काल का नाम लिखो। सीमा घर गई, ये क्या हो गया? यानी गई, भूतकाल। गुंजन पढ़ रही, यानी पढ़ने का काम हो रहा है, तो यानी वर्तमान काल, यानी अभी काम हो रहा है। कल हवा तेज थी, यानी कि कल, भूतकाल। तुम कल अवश्य आना, मतलब कल आना अभी, तो भविष्य काल। दीदी खाना पका रही है, यानी पकाने का काम हो रहा है, वर्तमान काल। पिताजी आ रहे हैं, तो ये क्या है? वर्तमान काल, अभी आ रहे हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। वाक्य पढ़ो, सही काल पर सही का निशान लगाओ। मैं आज खेलने जाऊंगा, क्या है? मैंने अभी जाऊंगा, तो ये हो गया भविष्य काल। रामू पेड़ पर चढ़ रहा है, ये क्या हो गया? वर्तमान काल। हमारी टीम ने कल क्रिकेट का मैच खेला था, यानी कल खेला था, ये हो गया भूतकाल, हो चुका है। मेरी परीक्षा कल से शुरू होगी, यानी कि होगी अभी, भविष्य काल।
मोर नाच रहा है, तो अभी नाच रहा है वर्तमान काल। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। काल के अनुसार क्रिया का रूप लिखो, उदाहरण देखो। क्रिया भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जैसे आ तो आया, आता, आएगा। वैसे ही ला तो लाया, लाता, लाएगा। खा, खाया, खाता, खाएगा। गा, गाया, गाता, गाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलो। मोहन खेल रहा है, यानी अभी खेल रहा है तो उसको भूतकाल में क्या बदल देंगे? मोहन खेल रहा था। नानी जी खीर बना रही हैं, नानी जी खीर बना रही थी। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चा पतंग उड़ा रहा था। टीवी पर अच्छा कार्यक्रम होगा, टीवी पर अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। पिताजी बाजार जा रहे, पिताजी बाजार जा रहे थे, यानी कि भूतकाल हो चुका है काम। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में बदलो, उदाहरण देखो। यानी जो क्रिया अभी हो रही है। दादी जी पुस्तक पढ़ रही थी, दादी जी पुस्तक पढ़ रही हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हम सब सिनेमा देखेंगे, हम सब सिनेमा देख रहे हैं। तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को भविष्य काल में बदलो, उदाहरण देखो। भूख से बच्चा रो रहा है, भूख से बच्चा रोएगा। राकेश ने गाना गाया था, राकेश गाना गाएगा। नौकर कपड़े धो रहा है, नौकर कपड़े धोएगा। मेरी दीदी रंगोली बना रही हैं, मेरी दीदी रंगोली बनाएगी। राधा के पिताजी बनारस गए थे, राधा के पिताजी बनारस जाएंगे, यानी बाद में होगा। चलिए अब हम इसको फिल करके देख लेते हैं। प्रश्न 1 शुरू करते हैं। नीचे दिए वाक्य पढ़ो तथा इनमें उनमें आए काल का नाम लिखो। सीमा घर गई, यानी जा चुकी है, भूतकाल। गुंजन पढ़ रही है, वर्तमान काल। कल हवा तेज थी, भूतकाल। तुम कल अवश्य आना, भविष्यत काल। यहाँ मैंने तो लिख दिया है, आप लोग भविष्य काल लिख सकते हैं या भविष्यत काल भी लिख सकते हैं। दीदी खाना पका रही है, तो ये क्या हो गया? वर्तमान काल। पिताजी आ रहे हैं, तो ये भी वर्तमान काल। अब लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य पढ़ो, सही काल पर सही का निशान लगाओ। मैं आज खेलने जाऊंगा, ये क्या हो गया? भविष्य काल, आने जाऊंगा। रामू पेड़ पर चढ़ रहा है, यानी अभी चढ़ रहा है, वर्तमान काल। हमारी टीम ने कल क्रिकेट का मैच खेला था, भूतकाल, यानी पहले खेला था। मेरी परीक्षा कल से शुरू होगी, अभी शुरू होगी, तो ये भविष्य काल। मोर नाच रहा है, यानी अभी नाच रहा है, तो ये वर्तमान काल। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। काल के अनुसार क्रिया का रूप लिखो, उदाहरण देखो। आ तो आया, आया, आता, आएगा। ला तो लाया, लाता, लाएगा। खा, खाया, खाता, खाएगा। गा से गाया, गाता और गाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलो, उदाहरण देखो। वाक्य मोहन खेल रहा है, मोहन खेल रहा था। नानी जी खीर बना रही हैं, नानी जी खीर बना रही थी। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चा पतंग उड़ा रहा था। टीवी पर अच्छा कार्यक्रम होगा, टीवी पर अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। पिताजी बाजार जा रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे थे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को वर्तमान काल में बदलो, उदाहरण देखो, यानी जो क्रिया अभी हो रही है। दादी जी पुस्तक पढ़ रही थी, दादी जी पुस्तक पढ़ रही हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे थे,
शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हम सब सिनेमा देखेंगे। हम सब सिनेमा देख रहे हैं। तुम कब जाओगे? तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ जा रहे हो? अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को भविष्य काल में बदलो। उदाहरण देखो, यानी जो क्रिया अभी बाद में होगी। भूख से बच्चा रो रहा है। भूख से बच्चा रोएगा। राकेश ने गाना गाया था। राकेश गाना गाएगा। नौकर कपड़े धो रहा है तो नौकर कपड़े धोएगा। मेरी दीदी रंगोली बना रही हैं। मेरी दीदी रंगोली बनाएगी। राधा के पिताजी बनारस गए थे। राधा के पिताजी बनारस जाएंगे। अब आप इन अभ्यास को बुक और कॉपी दोनों में करेंगे।